जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। दोस्तों, आज हम हमारे जीवन के लिए सुख दुख के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? तुम जो कुछ भी अपने साथ लेकर आए हो उसे यहीं छोड़कर जाओगे। जो कुछ भी तुम्हारा है वो किसी और का था और किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम्हारे पास जो आज है वो कल किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जो भी दुख और सुख है वे सब क्षणिक है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने शत्रु के समान है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के साधन है। योग से संयमित मनुष्य को आत्मा की शांति प्राप्त होती है। जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं वे जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। जो लोग केवल शरीर और इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं वे संसार के बंधन में फंसते हैं। ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। योगी वह है जो निष्काम कर्म करता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करता है वो सच्चा भक्त है। समर्पण के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समर्पण और भक्ति से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान के शरण में जाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान की भक्ति से ही संसार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान की शरण में जाने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा भक्त भगवान को हर जगह देखता है। भगवान की शरण में जाने से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान की भक्ति से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा भक्त अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करता है। भगवान की भक्ति से ही आत्मा की शांति प्राप्त होती है। भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है।
भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकता है।